नमस्ते, मैं संजय दासगुप्ता इस समय कदमकुआ स्थित तिब्बी कॉलेज में आया हूँ, जो हमारे पुराने भर्ती कॉलेज है, परिचित है, यूनानी से संबंधित। हकीम तनवीर आलम से बात करूँगा, जो काफ़ी एक्सपीरियंस डॉक्टर है, डॉक्टर हकीम। आइए आधा बढ़िए सर, बताइए तिब्बी कॉलेज के बारे में और क्या कहना चाहिए हमारे लोगों को। तिब्बी कॉलेज बिहार सरकार का 1926 से गवर्नमेंट का कॉलेज है। भारत का ये पहला गवर्नमेंट कॉलेज यूनानी का। इस सेंस में जो इसकी सर्विस है ऑलमोस्ट 100 साल पूरे होने जा रही है इसकी। यहाँ पे एक तो कॉलेज है, जैसे PMCH का हॉस्पिटल है, उसमें हम लोग डॉक्टर तैयार करते हैं, यूनानी डॉक्टर। और दूसरे इससे सटा हुआ हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल में हम पेशेंट को सर्विसेज देते हैं। 11 से 12 OPD हमारी चलती है। ऑलमोस्ट 400 to 500 का पेशेंट होता है डेली का। तो 400 से 500 पेशेंट डेली का होता है, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट विधाओं में हम सर्विसेज देते हैं। और एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, पेशेंट के लिए 120 बेड की सुविधा है, जो सारा टोटल फ्री है। 40-45 हम लोग टेस्ट करते हैं, जो टोटल फ्री है। एक भी पैसा उसमें हम लोग नहीं लेते हैं। कंसल्टेशन से लेके पेशेंट को एडमिट करना, 1 दर्जन के आसपास जो यूनानी की थेरेपीज है, फिजिकल थेरेपी, नाम सुना होगा आपने, कपिंग का, हम्माम का, मसाज का, हिजामा का, ये सब सारी सुविधाएं हम लोग फ्री देते हैं। तो पेशेंट यहाँ आए, कदमकुआं स्थित हमारा ये कॉलेज है, और 1 रुपया खर्च नहीं होना है। सुविधाएं यहाँ भारत के अलग अलग टॉप के सेंटर से ट्रेन डॉक्टर्स हैं, वो पढ़ के PhD करके आए हैं, यहाँ रिसर्च भी चल रहा है। तो एक पेशेंट को ऑन एन एवरेज 300+ की दवाएं हम लोग, और उस दिन जिस दिन कंसल्टेशन में आते हैं उस दिन देते हैं। तो अच्छा खासा गवर्नमेंट का ये सेंटर है। इसकी जो सर्विसेज हैं लोगों तक पहुँचे। मैं ज़्यादातर लोग यहाँ पर जो आते हैं वो जॉइंट पेन को लेके आते हैं, स्किन की डिजीज़ को ले आते हैं। हमारे यहाँ स्पेशलाइज सेंटर है उसको रिहेबिलिटेशन का, जिसमें फालिज के लगवा के पेशेंट जो नहीं चल पाते हैं उनको एडमिट करके उनका भी ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। और पेट के मर्ज़ के लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इन सारी सुविधाओं को लेके अपने राज्य स्थित इस कॉलेज में अगर राज्यवासी या बाहर के लोग भी आना चाहते हैं तो वेलकम है। और इन बनाए आप देखें किस तरह की सर्विसेज हम दे रहे हैं पेशेंट को अपने ही राज्य में। हम सब ऐसे लोगों को आमंत्रित करेंगे आपके माध्यम से कि वो यहाँ आए और सुविधाओं का लाभ लें। डॉक्टर साहब, क्या होता है हार्निया और गॉल स्टोन आज के दिन में थोड़ा कॉमन हो गया, क्या तिब्बी आयुर्वेदिक तिब्बी कॉलेज क्या इसका सुविधा देती है? हर्निया और गॉल स्टोन के पेशेंट भी हमारे यहाँ आते हैं, क्योंकि अभी हमारे यहाँ मेजर सर्जरी स्टार्ट नहीं होती है। तो जब तक नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट उसका हो रहा है, गॉल स्टोन में बहुत सारे नॉन सर्जिकल केसेस होते हैं जिसमें दवाओं से भी कुछ निकल जाता है। उस तरह के केस तो हम लोग देखते हैं। और फिर अगर वो लगता है कि सर्जरी डिपार्टमेंट है यहाँ पे, कि लगता है कि इनको अब हायर सेंटर्स पर भेज के इनको सर्जरी करवाना है, तो हम रेफ़र भी कर देते हैं। मेडिकल सिस्टम में एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं मिलना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस तरह के पेशेंट जब आते हैं तो हम उनको असेस करते हैं, हमारे कंसल्टेंट यहाँ पे, और जैसी ज़रूरत होती है उस हिसाब से उनको रेफ़र भी करते हैं, अपने यहाँ भी ट्रीटमेंट चलता है। बिहार में एक मानसिकता है, लोग ना सरकारी हॉस्पिटल में जाने में हमेशा कतराते हैं, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना जो भी एक्सपेंस हो, जितना भी बजट हो, वो करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे हमारे बिहार वासियों को? देखिए, ये चीज़ें धारणा है रही हैं जी, लेकिन कोविड-19 के बाद ये धारणा थोड़ी थोड़ी बदली है। कोविड-19 में जब पूरे देश को, राज्य को जब इमरजेंसी था, टेंशन था, लोगों को दिक्कत हो रही, तो सरकारी कॉलेज ही जो थे खुले थे। जितने हॉस्पिटल थे, सरकार की एक पॉलिसी थी कि चाहे वो आयुष के हॉस्पिटल हो, चाहे वो एलोपैथिक हॉस्पिटल, सब खुले रहे। तो कोविड में सरकारी हॉस्पिटल ने जिस तरह से सुविधाएं दी हैं, जिस तरह से लोगों की सेवाएं की, इसके बाद मैं मानता हूं कि हालात सुधरे हैं, लोगों का परसेप्शन, लोगों का मांग लेके बढ़ा भी है। अब जैसे मैं इसी कॉलेज के बारे में बता रहा हूं कि कौन सा ऐसा कॉलेज है यूनानी का जो एक बार में पेशेंट को 300+ की दवाएँ फ्री में दे रहा है। रजिस्ट्रेशन से लेके दवाओं को थेरेपी देने तक, जिसके मार्केट में 1000 रुपये तक चार्ज है उस थेरेपी के, वो हम फ्री में दे रहे हैं। ये धारणा धीरे धीरे बदल रही है। कोविड-19 में सेवा देने के बाद तो और बहुत तेज़ी से बदली। तो इस धारणा को टूटे लोग अपने राज्य के, उन्हीं के टैक्स से बने हुए कॉलेजेस में, अपने राज्य में किस तरह से कॉलेज चल रहा है, क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं, क्या क्या सर्विसेज हम लोग दे रहे हैं, इन सारी चीज़ को देखें तो फिर धारणा और बदलेगी तेज़ी से। धन्यवाद। ये थे हमारे हकीम तनवीर आलम साहब, तिब्बी कॉलेज में जो बहुत जाने माने हकीम साहब है, बहुत पॉपुलर है, बहुत दिनों से सेवा कर रहे हैं। धन्यवाद।